अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, महतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। लिहाजा जो शख्स भी अपने आप को मुसलमान कहता है उसको चाहिए कि बिला शरई उज़्र के एक रोज़े भी तर्क ना करे, ना छोड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, फमन शहिदा मिनकुम शहर फलयसुमहु, जो शख्स रमज़ान के महीने को पाए तो चाहिए कि वो उसके रोज़े ज़रूर रखे। बिला शरई उज़्र, रोज़ा छोड़ना कबीरा गुनाह है, बड़े बड़े गुनाहों में से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान मुबारक जैसे महीने को पाए और उसके रोज़े रख करके अपने रब को राज़ी ना कर सके। बिला शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ने वालों का बहुत खतरनाक अंजाम होता है और उसकी सज़ा भी बड़ा भयानक है। हैरत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं सोया हुआ था, अचानक दो शख्स आए और मेरे बाजों को पकड़कर एक मुश्किल पड़ा चढ़ाई वाले पहाड़ के पास लेकर के चले गए और मुझसे कहा, इस पहाड़ पर चढ़िए। मैंने कहा, इस पहाड़ पर मैं चढ़ नहीं सकता। उन दोनों ने कहा कि हम इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपको आसान कर देंगे। चुनांचे मैं उन दोनों फरिश्तों की मदद से उस पहाड़ पर चढ़ा तो मैंने वहां पर अजीब किस्म की आवाज़ें सुनी। मैंने उन दोनों फरिश्तों से कहा, इतना भयानक रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ किन लोगों की है? तो फरिश्तों ने कहा, ये रोने चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जहन्नमियों की है। फिर मैं कुछ आगे गया तो देखता हूं कि कुछ लोगों को उल्टा लटका कर उसके जबड़े, उसके बाछे काट दिए गए हैं, चीर दिए गए हैं और उससे खून टपक रहा है। मैंने कहा, ये कौन लोग हैं जिनको इतना भयानक अंजाम हो रहा है? तो उन दोनों फरिश्तों ने कहा, ये वह लोग हैं जो रमजान मुबारक के महीने में इफ्तार के वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। यानी ये वो लोग हैं जो रोजा तो रखते थे लेकिन रोजा की इफ्तार के टाइम से पहले ही रोजा खोल देते थे, रोजा इफ्तार कर लेते थे, जिसकी वजह से इनको ये भयानक अंजाम हो रहा है। इस हदीस में जरा गौर करें कि वह लोग जो रोजा रखते हैं लेकिन इफ्तार के वक्त से पहले रोजा इफ्तार करते, उनका इतना खतरनाक और भयानक अंजाम हो रहा था, तो वो लोग जो सिरे से रोजा रखते ही नहीं है, उनका कितना खतरनाक अजाब होगा, उनका कितना भयानक अजाब होगा जो सिरे से रोजा नहीं रखते हैं। यकीनन उन लोगों का जुर्म इससे बड़ा है, इससे बड़ा अजाब होगा। लिहाजा जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है उसको चाहिए कि एक भी रोज़ा बिला शरई उज़्र के ना छोड़े। अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उसको चाहिए कि फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग ले, सच्ची तौबा कर ले और अपने इस अमल से बाज आ जाए और फिर कभी ना करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन से पक्का अहद कर ले। कबल इसके कि उसको मौत आ जाए और हिसाब किताब का वक्त शुरू हो जाए
اور उसके पास अमल के लिए कोई वक्त ना हो। आज वक्त है, आज हिसाब व किताब नहीं है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा करके गुनाहों पर निदामत के आंसू रो रो कर अपने रब को मनवा लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हमारी मौत आ जाए फिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। सहाबा इकराम के दौर में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने छोटे छोटे बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे, और भूख से जब वो रोते थे तो उनका दिल बहलाने के लिए खिलौने पेश कर देते थे। लिहाजा हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों को छोटे से रोज़े की आदत डालें ताकि वो बड़े हो करके बआसानी रोज़ा रख सके, और उसके लिए बड़े हो करके रोज़ा रखना कोई मुश्किल ना हो। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने बच्चों से जितना हो सके 2, 3, 4 रोज़े हर साल रखवाएं जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, और बालिग होने से पहले उसको रोज़े की आदत डालें ताकि उसको रोज़ा रखने का आदी हो जाए और आगे चलकर रोज़ा रखने में कोई परेशानी ना हो। याद रहे कि 10 साल के बाद बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब बच्चे 7 साल का हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मार पीट कर नमाज पढ़वाओ। तो जब 10 साल के बाद नमाज फ़र्ज़ है तो दूसरे फ़राइज़ रोज़े भी 10 साल के बाद फ़र्ज़ हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को भी रमज़ान के रोज़े जब 10 साल हो जाए तो पाबंदी के साथ उसको रखवाएं, क्योंकि बच्चों को रोज़ा रखवाना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, और वालिदैन को चाहिए कि शुरू से बच्चों को उसकी आदत डालें। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।